हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 सेज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, इसमें 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, हमें फैक्टराइजेशन करके रूट्स फाइंड करने का है, वो मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन है। अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 3 टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर टर्म है, एक एक्स टर्म है, एक कांस्टेंट नंबर है। फिर इसको फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। अभी लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ा है। फिर 10th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी अप्लाई करते हैं। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर टर्म जो है ना, उसका पहले का कोएफिशिएंट 1 है। 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये कांस्टेंट टर्म के साथ। कांस्टेंट टर्म इधर 10 है, 10 के पहले माइनस सिंबल है, दोनों को लेंगे माइनस 10। 10 1 जा 10 है, माइनस है इधर, सो माइनस आएगा आंसर में माइनस 10। अभी 10 का फैक्टर फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। 10 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 5 जा 10। फिर 5 टेबल में डिवाइड होती है 5 नंबर, 5 1 जा 5। हमें इधर 3 फैक्टर्स आया, एक 2, एक 5, एक 1। अभी इसमें से हमें 2 नंबर्स सेलेक्ट करने का है, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 10 आने का है, ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बीच का टर्म जो है ना, इसका कोएफिशिएंट माइनस 3 आने का है। मैं सेलेक्ट करती हूँ 2 5, 2 मल्टीप्लाइड विथ 5, 2 5 जा 10 है, लेकिन इधर माइनस है, इसलिए ये 5 के पहले माइनस लिखती हूँ, फिर आंसर में माइनस आती है। माइनस 10 आया आंसर में, इधर माइनस 10 है, इधर माइनस 10 है। फिर नेक्स्ट ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 3 आने का है। अभी इसमें बिगर नंबर 5 है, 5 पहले लिखती हूँ, बाद में 2 लिखती हूँ, हमें आंसर आने का है माइनस 3, इसलिए बिगर नंबर के पहले माइनस लिखती हूँ, फिर 2 के पहले प्लस, इट मीन्स माइनस 5 प्लस 2 मीन्स माइनस 3 है। अभी ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखती हूँ, इसको स्प्लिट करती हूँ, माइनस 3x को, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी इधर ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं, फिर ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं, ये दोनों में से x कॉमन है, बचा इधर x माइनस 5। ये दोनों में से प्लस 2 कॉमन निकालते हैं, बचा इधर x प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अभी इधर 2 टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अभी x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों साइड सेम आया है, इट मीन्स हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, वो बराबर है। अभी x माइनस 5 एक कॉमन निकालती हूँ, x माइनस 5, बचा इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको भी इज इक्वल टू 0 कराती हूँ, इसको भी इज इक्वल टू 0 बनाती हूँ, सो x माइनस 5 0 के लिए इक्वल है, फिर x प्लस 2 0 के लिए इक्वल है। अभी नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5 इस तरफ जाती है तो प्लस 5 होती है, फिर इधर x इज इक्वल टू प्लस 2 इस तरफ जाती है तो -2 होती है,
अभी हमें 2 रूट्स मिल गया। एक रूट -2 है, एक रूट +5 है। यही आंसर है। अभी नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। अभी इधर x² टर्म जो है ना, इसका पहले का कोएफिशिएंट 2, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये कांस्टेंट नंबर के साथ। कांस्टेंट नंबर के पहले माइनस सिंबल है, माइनस को भी कंसिडर करेंगे। फिर -6 से 2 6 12, माइनस से इधर आंसर में माइनस लिखेंगे। अभी 12 नंबर्स का फैक्टर फाइंड करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से। 12 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 6 12 है। फिर 6 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 3 6 है। अगेन 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 3 है। हमें इधर फैक्टर्स मिला 1 2 3 4। इसमें से हमें 2 नंबर्स सेलेक्ट करने का है। सो 2 2 मल्टीप्लिकेशन करती हूँ मैं, 2 2 4 होती है, ये एक फैक्टर हो गया। फिर 3 1 3, ये एक फैक्टर्स हो गया। सो 2 फैक्टर्स में सेलेक्ट कर दिया। अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फैक्टर्स को हमें आंसर मिलने का है -12। फिर सम करेंगे तो हमें आंसर आने का है, ये बीच का टर्म जो है ना x के पहले कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करने का है। हमें आंसर में 1 लाने का है। अभी 4 3, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 3 12 आती है। फिर हमें इधर माइनस रिक्वायरमेंट है, सो इधर 3 के पहले माइनस लिखते हैं। फिर आंसर में माइनस आ गया -12। सो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिए हम लोग, आंसर आया -12। फिर ये दोनों फैक्टर्स को इधर लिखेंगे 4 3। फिर हमें इधर +1 चाहिए, सो 3 के पहले माइनस लिखती हूँ मैं, प्लस इंटू माइनस माइनस। फिर 4 - 3 इज इक्वल टू 1 है। इधर 1 आ गया में, इधर 1 है। अभी 2x², इसको स्प्लिट करेंगे, इसको ही बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड करके। 4x - 3x है, ये +4x है, +4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। अभी इधर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है उसको बाहर लिखेंगे। ये दोनों टर्म में 2x कॉमन है। फिर बचा इधर x प्लस 2 2 4। x को बाहर लिखा है, सो इधर x नहीं आती है। फिर ये दोनों टर्म में से कॉमन अभी बाहर निकालने का है। अभी -3 कॉमन है, इधर x बचा है, x लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 0। अभी इधर से इधर एक टर्म है, इधर से इधर एक टर्म है, 2 टर्म्स हो गया। इधर दोनों साइड x+2 सेम है, इट मीन्स हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो बराबर है। फिर ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे x+2। फिर बचा इधर 2x -3 इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको इज इक्वल टू 0 बनाती हूँ, फिर इसको इज इक्वल टू 0 सेपरेट बनाती हूँ। x+2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अभी x का वैल्यू फाइंड करने का है, सो x इज इक्वल टू +2, इस तरफ जाती है तो -2 होती है, ये एक रूट हो गया। फिर इधर x इज इक्वल टू -3, इस तरफ जाती है तो +3 होती है, 2 है इधर। फिर नेक्स्ट स्टेप में
x इज इक्वल टू 3। ये 2 जो है ना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, इधर आती है तो डिवीजन में जाती है। सो x इज इक्वल टू 3/2 हो गया, ये एक रूट हो गया। फिर इसका और एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, मैं बताती हूँ आपको। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, अभी ये 2 जो है ना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, इसलिए ये ऑफकोर्स डिनोमिनेटर में जाती है। फिर बचा इधर 3, ये 3 इधर आती है। सो x इज इक्वल टू 3/2, ऐसे भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अभी हमें 2 रूट्स मिल गया, एक रूट x इज इक्वल टू -2, दूसरा रूट x इज इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 सेज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वेश्चन में √2 है, √2 को देख के डरने का नहीं है, ये सम इजी है। अभी सॉल्व करेंगे। x² टर्म है, x² के पहले √2 है, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये कांस्टेंट टर्म 5√2 के साथ, 5√2। अभी √2 इंटू √2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 होल स्क्वायर होता है। फिर ये स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट दोनों कट हो जाती है, फिर बचती है इधर 2। 2 को ये 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड विथ 5, 2 5 10। अभी 10 नंबर का फैक्टर्स हमें फाइंड करने का है यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से। 10 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 5 10। फिर ये 5 नंबर 5 टेबल में डिवाइड होती है, 5 1 5। अभी इधर हमें 3 फैक्टर्स आया, 2 5 1। अभी 2 फैक्टर्स हमें सेलेक्ट करने का है, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आने का है। फिर उसका सम करेंगे तो इधर x टर्म जो है ना, इसका पहले का कोएफिशिएंट 7 है, 7 आने का है। अभी मैं 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करती हूँ, 2 5, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 5 10 आती है। फिर इधर 10 है, इधर 10 है, हमारा आंसर इधर राइट हो गया। फिर इधर 2 5 लिखती हूँ, इट मीन्स 2 + 5 मीन्स 7 हो गया। इधर 7 है, इट मीन्स +7x को मैं ऐसे ब्रेक करती हूँ, +2x + 5x इज इक्वल टू 7x। अभी √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अभी इधर में पहले 2 लिखा है, बाद में 5 लिखा है, क्योंकि इनका कॉमन निकालने के लिए इजी होता है, इसलिए। अभी 2 है ना नेचुरल नंबर है, 2 कैसे मिला में √2 इंटू √2 से मिला है। अभी ये दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, √2x आती है कॉमन, √2x। फिर बचा इधर x प्लस एक √2 इधर गया, सो एक √2 को कट करेंगे, √2 बचा है। फिर इधर x से x को बाहर लिखा है, सो x प्लस √2 हो गया। फिर प्लस इसमें 5 कॉमन है, फिर बचा इधर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फिर अभी x प्लस √2 सेम टर्म्स है, इसको कॉमन निकालेंगे,
एक्स प्लस √2, फिर इधर बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेपरेट सेपरेट में लिखती हूँ। x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अनदर केस में √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू √2, इस तरफ जाती है तो -√2 होता है। फिर इधर √2x इज इक्वल टू प्लस 5, इस तरफ जाती है तो -5 होती है। फिर x इज इक्वल टू -5, ये √2 जो है ना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, इधर आती है तो डिवीजन के फॉर्म पे जाती है। फिर x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई √2। फिर ये √2x प्लस 5 जो है ना, इसको डायरेक्ट मेथड से भी x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू प्लस 5, इस तरफ जाती है तो -5 होती है। फिर डिवाइडेड बाई ये √2 जो है ना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, इधर आती है तो डिवीजन के फॉर्म में जाती है। सो x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई √2 हो गया। हमें 2 रूट्स मिल गया। एक x इज इक्वल टू -√2, एक x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई √2। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 2x² -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अभी इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करेंगे। फिर इधर भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करेंगे। फिर 1, 1, 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें एलसीएम 8 आती है। फिर ये होल टर्म जो है ना 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 8 जो है ना इसको हमें कट करने का है। 8 मल्टीप्लाइड विथ 2x² -x प्लस 1/8 is equal to 0. 8 2s are 16 x² minus 8 into x means 8x plus 8 into 1/8 is equal to 0. 8 1s are 8 है, 8 1s are 8 है। अभी 16x² minus 8x plus 1 1s are 1 is equal to 0. अभी x² टर्म जो है ना इसका कोएफिशिएंट 16 मल्टीप्लाइड विथ कांस्टेंट टर्म 1, 16 1s are 16 आती है। अभी हमें 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करने का है 16 नंबर के लिए, इसलिए प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 16 नंबर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 8s are 16। फिर 8 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 4s are 8। 4 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 2s are 4। 2 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1s are 2। अभी हमें फैक्टर्स मिला 2 2 2 2 1। इसमें से हमें 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करने का है, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 आने का है। फिर उसका सम करेंगे तो ये इक्वेशन में x टर्म जो है ना इसका कोएफिशिएंट आने का है, -8 है कोएफिशिएंट। फिर हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2s are 4, ये एक फैक्टर हो गया। फिर
ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4। अभी हमें 2 फैक्टर्स मिल गया। इधर 4 लिखेंगे, फिर इधर 4 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 4 ज़ा 16 आया, इधर भी 16 है। फिर हमारा आंसर ए राइट है। फिर सम जो है ना -8 आने का है, इसलिए 4 -4 लिखेंगे, इधर भी -4 लिखेंगे। फिर -4 प्लस इंटू माइनस -4, -4 मीन्स -8 है। अभी -8x को मैं ऐसे ब्रेक करती हूँ, -4x इज इक्वल टू -8x। अभी इधर 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इधर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स। अभी ये दोनों टर्म में से कॉमन क्या है उसको बाहर लिखती हूँ मैं। ये दोनों टर्म में से कॉमन 4x है। फिर इधर 4x बचती है, माइनस एज इट इज इधर 1 बचती है। फिर ये दोनों में से कॉमन क्या है उसको बाहर लिखने का है। इधर माइनस है, इधर प्लस है। माइनस पहले है, इसलिए माइनस को ही कॉमन लिखेंगे। फिर 4x प्लस 1 में से कॉमन 1 ही आती है। ये प्लस जो है ना, प्लस हमें मिली है माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट से। ये दोनों माइनस में एक माइनस इधर गया है, इसको कट कर देंगे, एक माइनस बचती है। इंटू इधर 4x बचा, ये माइनस इधर 1 बचा है, इज इक्वल टू 0। अभी ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ये दोनों टर्म में से 4x माइनस 1 कॉमन है, क्योंकि सेम है दोनों साइड। 4x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टर्म में से 4x बचा है, सेकेंड टर्म में से -1 बचा है, इज इक्वल टू 0। अभी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, दिस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हमें x का वैल्यू फाइंड करने का है। सो 4x इज इक्वल टू -1 इस तरफ जाती है तो +1 होती है। फिर x इज इक्वल टू 1, 4 इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे हैं, इस तरफ जाती है तो डिवीजन में होती है वो। सो x इज इक्वल टू 1/4 आया, ये हमारा एक रूट है। अभी इसका x वैल्यू को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -1 इस तरफ जाती है तो +1 होती है। फिर 4 इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, इस तरफ आती है तो डिवीजन में जाती है। ये एक रूट हो गया, x इज इक्वल टू 1/4। अभी इधर हमें 2 रूट्स मिल गया, 2 रूट्स भी सेम वैल्यू है, वो 1/4 है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है 100x² -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी x² टर्म का कोएफिशिएंट 100 मल्टीप्लाइड विथ ए कांस्टेंट टर्म 1 है। 100 1 100 आती है। अभी हमें 100 नंबर के लिए 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करने का है, इसलिए प्राइम फैक्टर्स मेथड से 100 नंबर के लिए 2 फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 5 ज़ा 10 0। फिर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 2 ज़ा 4 1 इज रिमेनिंग, 2 5 ज़ा 10। फिर 5 टेबल में डिवाइड होती है, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 टेबल में डिवाइड होती है, 5 1 ज़ा 5। अभी हमें इसमें से 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करने का है, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 आने का है।
फिर उसका सम करेंगे तो अभी ये इक्वेशन में x टर्म जो है ना, इसका कोएफिशिएंट -20 आने का है। अभी इधर ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 5 10 आती है। फिर ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 5 10 आती है। हमें इधर 2 फैक्टर्स मिला, 10 10। अभी इधर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड विथ 10, 10 10 100 है। फिर इधर 100 है, हमें आंसर भी 100 आया, सो हम लोग राइट है। फिर सम में -20 है, इट मीन्स इधर हम लोग -10 लिखेंगे, इधर भी -10 लिखेंगे। फिर -10 प्लस इंटू माइनस माइनस 10, -10 मीन्स -20 है। फिर इधर भी -20 है, हमारा आंसर भी -20 आया है, सो ये भी राइट है। अभी -20x को मैं ऐसे ब्रेक करती हूँ, -10x इज इक्वल टू -20x। 100x स्क्वायर -10x, 20x को ब्रेक कर रहे हैं, -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इधर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। अभी ये 2 टर्म में से क्या कॉमन आती है उसको बाहर लिखेंगे, 10x कॉमन आती है, 10x को बाहर लिखेंगे। फिर इधर बचा 10x माइनस एज इट इज इधर 1 बचा है, इनटू अभी ये दोनों में से क्या कॉमन आती है उसको बाहर लिखने का है, माइनस से इधर, इधर प्लस से, पहले माइनस है सो माइनस को कॉमन लिखेंगे। 10x प्लस 1 में से 1 कॉमन आती है, 1 लिखेंगे, इनटू इधर 10x बचा, 10x लिखेंगे। ये प्लस 1 हमें कैसे मिलती है, माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट करने से हमें प्लस मिलती है। ये एक माइनस इधर कॉमन में गया है, इसको कट कर देंगे। ये माइनस बचा है, इधर लिखेंगे, 1 बचा है, इधर लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अभी इधर से इधर तक एक टर्म है, इधर से इधर तक एक टर्म है। ये दोनों टर्म में से 10x माइनस 1 कॉमन है, सो 10x माइनस 1 को बाहर लिखेंगे। फिर इधर 10x बचा है फर्स्ट टर्म में से, फिर सेकेंड टर्म में से -1 बचा है, इज इक्वल टू 0। अभी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमें x का वैल्यू फाइंड करने का है, सो 10x इज इक्वल टू -1 इस तरफ जाती है तो +1 होती है, x इज इक्वल टू 1। 10 अभी इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, इस तरफ जाती है तो डिवीजन में जाती है, सो इधर आती है। x इज इक्वल टू 1/10, ये एक रूट है। फिर इसको डायरेक्ट मेथड से फाइंड करेंगे x वैल्यू, x इज इक्वल टू -1 इस तरफ जाती है तो +1 होती है। फिर 10 इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, इस तरफ आती है तो डिवीजन में जाती है। x इज इक्वल टू 1/10, ये एक रूट हो गया, हमें 2 रूट्स मिल गया, 1/10 ने सेम वैल्यू है। क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 सेज सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, एग्जाम्पल 1 में 2 स्टेटमेंट सम्स दिया है, 2 स्टेटमेंट सम्स को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके उसको सिंप्लीफिकेशन करके इक्वेशन बना के छोड़ दिया है। अभी वो इक्वेशन को मैं इधर लिखा है,
इक्वेशन को सॉल्व करने का है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने का है, वो एक्स का वैल्यू वो स्टेटमेंट का आंसर होती है। अभी ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक कांस्टेंट टर्म 324 के साथ। 324 1 324 है। अभी 324 का फैक्टर्स हमें फाइंड करने का है यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से। ये 2 टेबल में डिवाइड होती है। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। अगेन 2 टेबल में डिवाइड होती है। 2 8 16, 2 1 2। 3 टेबल में डिवाइड होती है। 3 2 6, 2 बचती है। 3 7 21। 3 टेबल में डिवाइड होता है। 3 9 27। 3 टेबल में डिवाइड होती है। 3 3 9। 3 टेबल में डिवाइड होती है। 3 1 3। अभी हमें इतना फैक्टर्स मिला। इतना फैक्टर्स में 2 फैक्टर्स हमें सेलेक्ट करने का है। वो 2 फैक्टर्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 324 आने का है। फिर उसका सम करेंगे तो ये इक्वेशन में ये बीच का टर्म जो है ना एक्स, इसका कोएफिशिएंट -45 आने का है। अभी 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। ये चारों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 36 आया, लिखेंगे इधर। फिर 3 3 9। ये दोनों फैक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे। फिर 36 इधर लिखेंगे, इधर 9 लिखेंगे। 36 9 324 आती है। इधर भी 324 है। हमें आंसर 324 आया है। इसका मतलब हम लोग राइट है। फिर अभी इधर 2 नंबर्स सेलेक्ट करने का है, उसका सम करेंगे तो -45 आने का है। ये 2 फैक्टर्स है इधर, ये 2 फैक्टर्स को मैं लिखती हूँ। 36 9, फिर इधर माइनस है, इधर माइनस लिखती हूँ। -36 हो गया, -9 हो गया। अभी -36 प्लस इंटू माइनस माइनस 9, -36 -9 मीन्स -45 है। अभी इधर -45 है, फिर हम लोग राइट है। फिर ये -45x को मैं ऐसे ब्रेक करती हूँ। -36x -9x इज इक्वल टू -45x। अभी x स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अभी इधर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। ये दोनों में कॉमन क्या है उसको बाहर लिखेंगे। इन द सेम वे ये दोनों में कॉमन क्या है बाहर लिखेंगे। ये दोनों में कॉमन x है। फिर बचा इधर x -36। फिर इधर माइनस है, इधर प्लस है। पहले माइनस है, बाद में प्लस है। सो माइनस को कॉमन निकालेंगे। फिर 9x प्लस 324 में 9 कॉमन आती है। इंटू x बचाएं, इधर x को लिखेंगे। फिर ये प्लस जो है ना, माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट से प्लस आई है। ये माइनस इधर लिख दिया है, इसको कट कर देंगे। बचा इधर माइनस, इधर लिखेंगे। फिर 9 36 324 है। सो इधर लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 0। अभी इधर एक टर्म है, इधर एक टर्म है, टोटल 2 टर्म्स है। ये 2 टर्म में भी x -36 हमें कॉमन दिख रहे हैं, इसलिए x -36 को बाहर लिखेंगे। फिर फर्स्ट टर्म में से ये x बचा है, x को लिखेंगे। सेकेंड टर्म में से -9 बचा है, -9 को लिखेंगे। इज इक्वल टू 0। अभी
इसको सेपरेट इज इक्वल टू 0 बनाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी x का वैल्यू हमें फाइंड करने का है। x इज इक्वल टू माइनस 36, इस तरफ जाती है तो प्लस 36 होती है। ये x माइनस 9 इस तरफ जाती है तो प्लस 9 होती है। सो हमें x का 2 वैल्यूज मिल गया। एक x इज इक्वल टू 9 है, एक x इज इक्वल टू 36 है। इट मीन्स वो स्टेटमेंट सम का x का वैल्यू 36 एंड 9 है। स्टेटमेंट का सल्यूशन हमें मिल गया। अभी सेकेंड स्टेटमेंट का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू जो आती है ना, वो एग्जाम्पल 1 का सेकेंड स्टेटमेंट का सल्यूशन है। फिर वो x का वैल्यू भी होती है। अभी ये x स्क्वायर टर्म है ना, इसका कोएफिशिएंट 1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 750 के साथ। 750 1 जा 750 है। अभी 750 का फैक्टर्स हमें फाइंड करने का है यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से। 2 टेबल में डिवाइड होती है। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर 3 टेबल में डिवाइड होती है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 टेबल में डिवाइड होती है। 5 2 जा 10, 2 इज रिमेनिंग, 5 5 जा 25। 5 टेबल में डिवाइड होती है। 5 5 जा 25। 5 टेबल में डिवाइड होती है। 5 1 जा 5। अभी हमें फैक्टर्स मिला 2 3 5 5 5 1। अभी इसमें से 2 फैक्टर्स हमें सेलेक्ट करने का है। उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 750 आने का है। फिर उसका सम करेंगे तो अभी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच का टर्म जो है ना x, इसका कोएफिशिएंट माइनस 55 आने का है। अभी ये तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ये एक फैक्टर सेलेक्ट कर दिए हम लोग। फिर ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 5 जा 25। ये एक फैक्टर है। अभी ये दोनों फैक्टर्स को सेलेक्ट कर दिया है। दोनों फैक्टर्स को इधर अभी कंडीशंस में अप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाइड विथ 25, इट मीन्स 30 25 जा 750 है। फिर 30 25 लिखेंगे। हमें सम माइनस 55 आने का है, इन दोनों का सम। इसलिए इधर माइनस लिखेंगे, माइनस 30 हो गया। फिर इधर माइनस लिखेंगे, माइनस 25 हो गया। फिर माइनस 30 प्लस इंटू माइनस माइनस 25, दोनों साइड माइनस से ऐड करेंगे, 55 है। फिर बिगर नंबर के पहले माइनस से माइनस लिखेंगे। माइनस 55 आया हमारा आंसर। इधर भी माइनस 55 है, इसका मतलब हम लोग राइट है। फिर माइनस 55x को मैं ऐसे स्प्लिट करती हूँ। माइनस 30x माइनस 25x इज इक्वल टू माइनस 55x। अभी x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अभी इधर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स। ये दोनों में कॉमन क्या आता है उसको बाहर लिखेंगे। सेम इधर भी है। फिर ये दोनों में से x कॉमन दिख रहे हैं, सो x को बाहर लिखेंगे। बचा इधर x माइनस 30। इधर माइनस से इधर प्लस से,
फर्स्ट माइनस है, इसलिए माइनस को कॉमन लेंगे। फिर 25x प्लस 750 में 25 कॉमन निकालेंगे। फिर बचा इधर x लिखेंगे। ये प्लस जो है ना, हमें माइनस इंटू माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस मिला है। अभी ये एक माइनस कॉमन में निकाला है, सो इसको कट कर देंगे। ये एक माइनस बचा है, उसको इधर लिखेंगे। 25 30 is 750 है, इज इक्वल टू 0। अभी इधर से इधर तक एक टर्म है, इधर से इधर तक एक टर्म है। ये दोनों टर्म में x माइनस 30 कॉमन है, उसको बाहर लिखेंगे x माइनस 30। फिर फर्स्ट टर्म में से बचा x लिखेंगे। फिर सेकेंड टर्म में माइनस 25 बचा है, माइनस 25 को लिखेंगे। इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस 30 0 के लिए इक्वल है, सेपरेट सेपरेट में लिख रही हूँ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन x माइनस 25 0 के लिए इक्वल है। अभी x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 30 इस तरफ जाती है तो प्लस 30 होता है। ये एक हमारा x का वैल्यू हो गया, x इज इक्वल टू 30। अभी नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 25 इस तरफ जाती है तो प्लस 25 होता है। फिर ये हमारा सेकेंड वैल्यू हो गया, x इज इक्वल टू 25। इट मीन्स वो एग्जाम्पल में से सेकेंड स्टेटमेंट का सोल्यूशन 30 एंड 25 है। x का वैल्यूज एक 30 है, एक 25 है। क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 सेज फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, अभी हमें टू नंबर्स फाइंड करने का है, उसका सम करेंगे तो 27 आने का है आंसर। फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आने का है आंसर। अभी इसको x करके कंसिडर करेंगे। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। फर्स्ट नंबर को x करके कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन का शुरुआत इधर से चालू करेंगे। फिर लेट फर्स्ट नंबर बी x। फिर ये सेकेंड नंबर है, ये 27 माइनस x होता है। सेकेंड नंबर भी 27 माइनस x। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। सो नेक्स्ट स्टेप में x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। अभी 27 इंटू x 27x माइनस x इंटू x x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अभी माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ लेंगे, प्लस 27x। ये कांस्टेंट टर्म इस तरफ आती है तो माइनस 182 होता है। फिर इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन में स्टार्टिंग में माइनस है, माइनस नहीं आती है, इसलिए होल टर्म को माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी ये माइनस जो है ना कैंसिल हो जाती है। माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 27x, माइनस इंटू माइनस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड विथ ए कांस्टेंट टर्म 182। 182 वन जा 182 है। अभी 182 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से। 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। फिर
3, 4, 5, 6 टेबल में डिवाइड नहीं होती है। 91 डायरेक्ट 7 टेबल में डिवाइड होती है। 7 1 ज़ा 7, 8 9 2 बचा है, 7 3 ज़ा 21 है। फिर 13 प्राइम नंबर है, 13 का ही टेबल में जाती है। 13 1 ज़ा 13। अभी हमें 4 फैक्टर्स आया, इसमें से हमें 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करने का है। उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 182 आने का है। फिर उसका सम करेंगे तो ये इक्वेशन में बीच का टर्म जो है ना, ये एक्स का कोएफिशिएंट -27 आने का है। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 7 ज़ा 14। फिर ये 13, ये दोनों फैक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे। अभी 14 13 ज़ा 182 आती है। फिर इधर माइनस से सम में, इसलिए माइनस लिखेंगे इधर, -14 -13, -14 प्लस इंटू माइनस -13 इज इक्वल टू -14 -13 मीन्स -27 है, इधर -27 है। सो हम लोग राइट है। अभी -27x को हम लोग ऐसा स्प्लिट करेंगे, -14x -13x इज इक्वल टू -27x। नेक्स्ट x स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अभी इधर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स। ये दोनों में से क्या कॉमन आती है बाहर लिखेंगे, सेम इधर भी ऐसा ही है। ये दोनों में से कॉमन x आती है, x को बाहर लिखेंगे, बचा इधर x -14। फिर इधर माइनस है, इधर प्लस है। पहले माइनस है ना, माइनस को कॉमन निकालेंगे। फिर 13x प्लस 182 में 13 कॉमन आती है, 13 को बाहर लिखेंगे, बचा इधर x। फिर ये प्लस जो है ना, प्लस माइनस इंटू माइनस, 2 प्रोडक्ट से प्लस बनी है। अभी ये माइनस इधर बाहर लिखा है, कट कर देंगे इसको, एक बचा है इधर, इसको इधर लिखेंगे। 13 14 ज़ा 182 होता है, इज इक्वल टू 0। अभी इधर से इधर एक टर्म हो गया, इधर से इधर एक टर्म हो गया। इसमें दोनों में x -14 कॉमन आ रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में x -14 लिखेंगे कॉमन। फिर फर्स्ट टर्म में से x बचा है लिखेंगे, सेकेंड टर्म में से -13 बचा है लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों टर्म्स को सेपरेट लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 बनाएंगे, x -14 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x -13 इज इक्वल टू 0। दोनों एक्सप्रेशंस 0 के लिए इक्वल हो गया। अभी x वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू -14, इस तरफ जाती है तो +14 होता है। अभी एक x का वैल्यू मिल गया 14, ये x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू -13, इस तरफ जाती है तो +13 होता है। सेकेंड वैल्यू हमें मिला x इज इक्वल टू 13। अभी हमें 2 नंबर्स फाइंड करने का है। फर्स्ट नंबर 14 करके कंसिडर करेंगे, फर्स्ट नंबर 14। अभी सेकेंड नंबर हमें फाइंड करने का है, इट मीन्स 27 -14 करेंगे, तभी 7 - 4 3, 2 - 1 1, 13 आया। नेक्स्ट केस में इसको फर्स्ट नंबर करके कंसिडर करेंगे, फर्स्ट नंबर इज 13। अभी हमें सेकेंड नंबर फाइंड करने का है। सो 27
minus 13. 7 minus 3 4, 2 minus 1 1. अभी 13 14 दो नंबर्स आया. अभी हमें यही नंबर्स फाइंड करने का था. Therefore, two numbers are 13 and 14. It means 13 and 14 का सम जो है ना 27 आती है. फिर 13 and 14 का प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आती है. So finally two numbers are 13 and 14. Question 4 डिस्कस करेंगे. Question 4 says, find two consecutive positive integers, sum of whose numbers is 365. अभी consecutive numbers means क्या है वो समझेंगे. consecutive numbers means continuously आने वाला numbers है. means लगातार आने वाला नंबर है. सपोज इधर मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ 15 16. अभी 15 के बाद 16 आती है. ये कंटिन्यूस नंबर्स है. इसको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स करके बोलते हैं. फिर और एक एग्जाम्पल लिखती हूँ 16 के बाद 17 है. 16 17 ये लगातार आने वाला नंबर है. कंटिन्यूसली आने वाला नंबर है. इसको भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स करके बोलते हैं. अभी क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझेंगे. हमें टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने का है. उसका स्क्वायर नंबर्स का सम करेंगे तो वो सम 365 के लिए इक्वल रहने का है. वो मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन है. अभी इसको फर्स्ट नंबर करके कंसिडर करेंगे. इसको सेकेंड नंबर करके कंसिडर करेंगे. हमें पता नहीं है फर्स्ट नंबर क्या आती है करके, इसलिए लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स. Let first number be x. Second number be x plus 1 है क्योंकि इससे एक एक्स्ट्रा रहती है. अभी 15 के बाद 16 है, एक एक्स्ट्रा है. इन द सेम वे 16 के बाद 17 है. 16 से 1 एक्स्ट्रा है 17. ऐसे इधर भी सेकेंड नंबर मीन्स इससे 1 एक्स्ट्रा है, x प्लस 1. ये कंडीशन को इधर लिखेंगे x होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365. अभी x होल स्क्वायर मीन्स x इंटू x मीन्स x स्क्वायर है प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर जो है ना ये प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी की फॉर्म पे है. ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी सेस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है. अभी ये फार्मूले इधर अप्लाई करेंगे. ए स्क्वायर मीन्स x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 whole square plus 2a means x, b means 1 is equal to 365. अभी x square as it is plus x whole square means x into x means x square plus 1 whole square means 1 into 1 ones are 1 plus 2 into x into 1 means 2x is equal to 365. अभी x स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करते. इधर भी x स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करते. इट मीन्स 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x है इधर 2x लिखेंगे. मीन्स लाइक टर्म्स को साथ में लिख रही हूँ मैं. प्लस 1. ये 365 कांस्टेंट टर्म जो है ना इस तरफ आती है तो माइनस 365 होता है.
फिर इज इक्वल टू 0। अभी 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 में माइनस 364 आता है, इज इक्वल टू 0। अभी ये नंबर्स को हम लोग देख रहे तो ये नंबर्स जो है ना 2 टेबल में डिवाइड होती है, इसलिए डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 लिखेंगे। फिर इसको वर्ड्स में लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। अभी 2 1 जा कट हो जाती है, x² बचती है, प्लस इधर भी 2 1 जा कट होके x बचती है। फिर माइनस से इधर 364 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2 है, 1 बचती है, 2 8 जा 16 है, 4 बचती है, 2 2 जा 4 है। इट मीन्स 182 है, माइनस 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलती है। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इधर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करेंगे। x² का कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाइड विथ कांस्टेंट टर्म 182। 182 1 जा 182 है। अभी 182 फैक्टर्स हमें फाइंड करने का है यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। अभी ये 182 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। फिर 2 3 4 5 6 टेबल में डिवाइड नहीं होती है, डायरेक्ट 7 टेबल में डिवाइड होती है, 91, सो 7 लिखेंगे। 7 1 जा 7, 8 9 2 बचा है, इधर लिखा है, 7 3 जा 21। अभी 13 जो है ना प्राइम नंबर है, वो 13 का ही टेबल में डिवाइड होती है, 13 1 जा 13। अभी हमें फैक्टर्स मिला 2 7 13 1। इसमें से हमें 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करने का है, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 182 आने का है। फिर उसका सम करेंगे तो अभी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका बीच का टर्म x है, x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करते हैं, 1 आने का है। अभी 2 7 जा 14 है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये एक फैक्टर हो गया। फिर 13, ये एक फैक्टर है, 2 फैक्टर्स को सेलेक्ट कर दिए। अभी 14 13 जा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 182 आंसर आती है। फिर इधर ही 182 है, हम लोग राइट है। नेक्स्ट इसका सम करने का है, तभी हमें +1 आने का है, सो इधर मैं 14 लिखती हूँ, इधर 13 लिखती हूँ, +1 है सम, सो इधर माइनस लिखती हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में 14 प्लस इंटू माइनस माइनस 13, इट मीन्स +14 माइनस 13 मीन्स 1 है, इसलिए +1x को मैं ऐसे ब्रेक करती हूँ, 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 1x, इधर प्लस है। अभी x² एज इट इज, +1x को मैं ब्रेक करती हूँ, 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी इधर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स, इसमें से अभी ये 2 टर्म में से क्या कॉमन आती है हम लोग बाहर लिखेंगे। इन द सेम वे ये दोनों टर्म्स का भी ऐसा ही है, ये दोनों टर्म में से x कॉमन है, x को बाहर लिखेंगे, बचा इधर x प्लस 14। अभी ये दोनों में से माइनस कॉमन हम लोग
बाहर लिखेंगे। फिर 13x माइनस 182 में 13 कॉमन है, इधर बचा x माइनस इंटू माइनस प्लस होती है। फिर 13 14 जा 182 है इज इक्वल टू 0। अभी ये टर्म और ये टर्म सेम आया है, इट मीन्स हम लोग प्रॉपरली सम कर रहे हैं, सोल्यूशन बराबर है हमारा। फिर इधर से इधर तक एक टर्म होती है, इधर से इधर तक दूसरी टर्म होती है। अभी ये दोनों में से x प्लस 14 कॉमन है, इसको बाहर लिखेंगे। फिर बचा फर्स्ट टर्म में से x, सेकेंड टर्म में से माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अभी x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये दोनों को मैं भी सेपरेट लिख के बताती हूँ। फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 14 इस तरफ जाती है तो माइनस 14 होता है। ये हमें x का वैल्यू मिल गया माइनस 14 है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 13 इस तरफ जाती है तो प्लस 13 होता है। ये एक x का वैल्यू मिल गया, एक माइनस 14 है, एक प्लस 13 है। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर है, सो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट ये 13 है, ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। हमारा फर्स्ट नंबर जो है ना 13 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर भी x करके हम लोग कंसिडर किए थे। फिर सेकेंड नंबर x प्लस 1 है, इधर लिखती हूं मैं x प्लस 1, इट मीन्स 13 प्लस 1 मीन्स 14 है। ये दोनों हमारा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, यही आंसर है 13 एंड 14। क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 5 सेज द आल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, अभी इधर राइट ट्राइंगल दिया है, ये राइट ट्राइंगल में आल्टीट्यूड मीन्स क्या है अभी वो समझेंगे। आल्टीट्यूड मीन्स जमीन की तरफ रहती है, मीन्स ये जो है ना इसको आल्टीट्यूड करके बोलते हैं। फिर इसको परपेंडिकुलर हाइट करके भी बोलते हैं। ये बेस जो है ना जमीन में टिका हुआ रहता है। फिर इधर से इधर तक लाइन ड्रॉ करते तो ये हाइपोटेन्यूज बनती है। फिर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर करके क्वेश्चन में दिया है। बेस हमें फाइंड करने का है, x करके कंसीडर करेंगे। ये आल्टीट्यूड जो है ना बेस से 7 सेंटीमीटर कम रहती है, लेस, इट मीन्स x माइनस 7 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है। अभी रिटर्न में लिखेंगे लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, आल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है आल्टीट्यूड। फिर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज है। फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेज बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर is equal to hypotenuse whole square. It means base and ये परपेंडिकुलर का सम जो है ना ये सम हाइपोटेन्यूज के लिए इक्वल रहती है। अभी बेस होल स्क्वायर मीन्स x होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 7 होल स्क्वायर
is equal to hypotenuse whole square means 13 whole square. अभी x माइनस 7 होल स्क्वायर जो है ना, ये माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी की फॉर्म पे है. ये माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अभी x माइनस 7 होल स्क्वायर को ये फॉर्म पे ले आएंगे. एक्स स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर है, प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर मीन्स x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 7 होल स्क्वायर माइनस 2a मीन्स x, b means 7 is equal to 13 whole square means 13 13s are 169. अभी x square as it is लिखेंगे प्लस x whole square means x into x means x square प्लस 7 whole square means 7 7s are 49 minus 2 into x into 7 means 14x is equal to 169. अभी x स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं रहे तो 1 करके कंसिडर करेंगे, इधर भी सेम है, 1 करके कंसिडर करेंगे. 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर प्लस लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे, इधर माइनस 14x है, सो माइनस 14x लिखेंगे. फिर प्लस 49 कांस्टेंट टर्म 169 इस तरफ आती है तो माइनस 169 होता है, इज इक्वल टू 0. अभी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 प्लस 49, एक माइनस से एक प्लस से सब्ट्रैक्शन करेंगे. 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 1 है, 1 लिखेंगे. बिगर नंबर के पहले माइनस सिंबल है, आंसर में माइनस आती है. इट मीन्स माइनस 120 इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी ये नंबर्स को देखेंगे तो ये नंबर्स 2 टेबल में डिवाइड होती है, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 लिखेंगे. फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे. रिटर्न में लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2. 2 1s are 2 1s कट होके x स्क्वायर बचती है माइनस 2 1s are 2 है, 2 7s are 14 है, 7x है माइनस 2 6s are 12 है, 0 as it is means 2 1s are 2, 2 60s are 120. अभी 2 टेबल में 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आती है. ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अभी इधर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर टर्म कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखेंगे. फिर मल्टीप्लाइड विथ ए कांस्टेंट टर्म माइनस 60 है, 60 1s are 60, माइनस से इधर माइनस लिखेंगे. अभी 60 फैक्टर्स हमें फाइंड करने का है यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से. 60 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 3s are 6 0. फिर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 1s are 2, 1 is remaining, 2 5s are 10. फिर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 5s are 15. फिर 5 टेबल में डिवाइड होती है, 5 1s are 5. अभी इसमें से हमें 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करने का है, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 60 आने का है. फिर उसका सम करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, ये बीच का टर्म x का कोएफिशिएंट -7 आने का है.
अभी ये तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, ये एक फैक्टर हो गया। फिर ये 5 1s are 5, ये एक फैक्टर हो गया। ये दोनों फैक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इधर 12 इंटू 5, 12 5 60 है, इधर माइनस है इसलिए इधर माइनस लिखेंगे। फिर आंसर में माइनस आया, इधर भी -60 है, सो हम लोग राइट है। फिर नेक्स्ट अभी 2 नंबर्स, यही नंबर सेलेक्ट करेंगे। इधर 12 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, इधर -12 लिखेंगे क्योंकि -12 + 5 मीन्स -7 आती है। -12 + 5 मीन्स -7 है। अभी -7x को स्प्लिट करेंगे। -12x + 5x इज इक्वल टू -7x। x² एज इट इज लिखेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। -12x + 5x -60 इज इक्वल टू 0। अभी इधर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स। इसमें से ये 2 टर्म को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें क्या कॉमन है उसको बाहर लिखेंगे। सेम इधर भी ऐसा ही है। इसमें कॉमन जो है ना x से, फिर बचा इधर x -12। फिर इसमें इधर प्लस है, इधर माइनस है, पहले प्लस है इसलिए प्लस को कॉमन निकालेंगे। फिर 5 कॉमन आती है इधर, इनटू बचा इधर x लिखेंगे। फिर ये माइनस जो है ना, प्लस इंटू माइनस आती है इधर। फिर 5 12s are 60 है, 12 इज इक्वल टू 0। अभी इधर से इधर तक एक टर्म है, इधर से इधर तक एक टर्म है। ये दोनों में x -12 कॉमन है, x -12 को इधर लिखेंगे। फिर फर्स्ट टर्म में से बचाएं x लिखेंगे, सेकेंड टर्म में से +5 बचाएं लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। x -12 इज इक्वल टू 0, x + 5 इज इक्वल टू 0। अभी x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू -12, इस तरफ जाती है तो +12 होती है। फिर इस साइड x वैल्यू +5, इस तरफ जाती है तो -5 होती है। इट मीन्स अभी हमें x का 2 वैल्यूज मिला, एक +12 है, एक -5 है। अभी -5 ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि x को है ना बेस करके माना है हम लोग। x बेस है, बेस का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में नहीं आती है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। x इज इक्वल टू -5। बेस 12 सेंटीमीटर है। फिर आल्टीट्यूड हमें फाइंड करने का है। आल्टीट्यूड x -7 सेंटीमीटर है। इट मीन्स बेस से 7 सेंटीमीटर कम में। दिस मीन्स x मीन्स 12 सेंटीमीटर है, -7, 12 - 7 मीन्स 5 सेंटीमीटर है। आल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर, बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। यही आंसर है। क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6 says a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It means cottage industry जो है ना पर डे some articles प्रोड्यूस करते थे। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, पर डे 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते थे।
फिर it was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. अभी 10 आर्टिकल्स है, टोटल आर्टिकल्स 10 है। अभी इसमें एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? एक आर्टिकल का कॉस्ट टोटल कितना प्रोड्यूस किए वो लोग? 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, उसका डबल, इट मीन्स 2 इंटू 10, फिर प्लस 3, इतना कॉस्ट था एक आर्टिकल का, ऐसे बता रहे हैं। इट मीन्स 10 2 ज़ा 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। वन आर्टिकल का कॉस्ट 23 रुपीज़ था। ये एग्जाम्पल का सम है। फिर इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अभी सम आर्टिकल्स वो लोग प्रोड्यूस कर दिए, उसका कॉस्ट ₹90 था। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर दिए वो लोग, हमें फाइंड करने का है। फिर द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना है वो भी फाइंड करना है। अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, हमें पता नहीं है कितना आर्टिकल्स वो लोग पर डे प्रोड्यूस किया करके, उसको एक्स करके कंसिडर करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक्स हमें पता नहीं है कितना आर्टिकल पर डे प्रोड्यूस किए करके, उसका डबल प्लस 3 एक्स्ट्रा, इसलिए लिखा है 2x प्लस 3। इन रुपीस के फॉर्म में दिया है, इसलिए रुपीस यूनिट लिखा है। अभी ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ₹90 है। अभी x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। 2x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x 3x इज इक्वल टू 90। अभी x स्क्वायर टर्म एक है, लिखेंगे प्लस 3x, x टर्म नेक्स्ट, कांस्टेंट टर्म इस तरफ है, इस तरफ आती है तो -90 होती है, इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर टर्म है, एक्स स्क्वायर पहले 2 है कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाइड विथ दिस कांस्टेंट टर्म -90, 90 2 ज़ा 180, माइनस सिंबल है, माइनस लिखेंगे। फिर 180 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से। 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 9 ज़ा 18 0, फिर 2 टेबल में डिवाइड होती है, 2 4 ज़ा 8 1 इज रिमेनिंग, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 1 ज़ा 3 1 इज रिमेनिंग, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 टेबल में डिवाइड होती है, 3 5 ज़ा 15, 5 टेबल में डिवाइड होती है, 5 1 ज़ा 5। अभी हमें इसमें से 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करने का है और 2 फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -180 आने का है। फिर उसका सम करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये बीच का टर्म x, इसका कोएफिशिएंट +3 आने का है। अभी इसमें से 2 फैक्टर्स सेलेक्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ये एक फैक्टर लेंगे, 5 3 ज़ा 15, ये एक फैक्टर लेंगे। अभी 15 12 ज़ा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 180 आती है, इधर माइनस है, 15 के पहले माइनस लिखेंगे, तभी आंसर में -180 आती है। इधर भी -180 है,
इधर भी -180 आया हमें आंसर, हम लोग राइट है। फिर अभी दोनों का सम करेंगे तो +3 आने का है। सो इधर 15 लिखती हूँ मैं, फिर -12 लिखती हूँ। इट मीन्स 15 प्लस इंटू माइनस -12। 15 -12 मीन्स 3, इधर भी 3 है। फिर +3 को मैं स्प्लिट करेगी, +15x -12x इज इक्वल टू 3x। अभी 2x² प्लस 3x, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग लिखेंगे +15x -12x प्लस 15x -12x -90 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स। ये दोनों में कॉमन क्या है उसको बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सेम इधर भी ऐसे ही करेंगे। अभी ये दोनों में से कॉमन x है, बचा इधर 2x प्लस 15। अभी ये दोनों में से कॉमन क्या है उसको बाहर लिखने का है, माइनस कॉमन आती है, फिर 6 कॉमन है। इट मीन्स 6 2s are 12 x माइनस 6 15s are 90 इज इक्वल टू 0। अभी ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ये दोनों टर्म में से माइनस इंटू माइनस प्लस आती है, इधर प्लस 2x प्लस 15 कॉमन है। सो 2x प्लस 15 को बाहर लिखेंगे। फर्स्ट टर्म में से बचा है x, सेकेंड टर्म में से -6 बचा है, इज इक्वल टू 0। अभी 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x इज इक्वल टू प्लस 15 इस तरफ जाती है तो -15 होता है। सो x इज इक्वल टू -15। अभी 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, इस तरफ आती है तो डिवीजन में जाती है। फिर x इज इक्वल टू -15/2, ये एक वैल्यू हो गया। नेक्स्ट x वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू -6 जो है ना इस तरफ जाती है तो +6 होता है, ये एक वैल्यू हो गया। x इज इक्वल टू 6। अभी हमें x का 2 वैल्यूज आ गया। एक x इज इक्वल टू -15/2, x इज इक्वल टू 6। अभी ये क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, उसको x करके हम लोग कंसिडर किया है। इधर x का वैल्यू आया है 6। इट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 प्रोड्यूस कर दिया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 प्रोड्यूस कर दिया है। -15/2 ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसलिए इसको कट कर देंगे। ये हमारा राइट आंसर है। फिर कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीस करके बोला है। टोटल कितना आर्टिकल्स मिला हमें? 6 आर्टिकल्स मिला। एक का कॉस्ट 15 रुपीस है। इट मीन्स 15 इंटू 6 मीन्स 90 रुपीस है। इधर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस है, उसको हम लोगों ने माना था 2x प्लस 3 यूनिट रुपीस है। अभी 2 ऐसे ही लिखेंगे। x मीन्स हमें वैल्यू मिला है 6 प्लस 3,
2 6s are 12 plus 3. It means 12 plus 3 15 है. ईच आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपीज़ है. क्वेश्चन में बताया गया है पर डे 90 रुपीज़ खर्चा हो रहा था आर्टिकल बनाने के लिए. फिर हम लोग हमारा आंसर क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. ईच डे 6 आर्टिकल्स बना रहे थे. ईच आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपीज़ था. सो 15 इंटू 6 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 90 रुपीज़ ही आती है. सो हमारा आंसर 90 रुपीज़, फिर क्वेश्चन में दिया गया 90 रुपीज़, दोनों मैच हो रहे हैं. इट मीन्स हम लोग राइट है. क्वेश्चन खत्म हो गया. इफ यू आर अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Whoever are not subscribed to my channel, please subscribe it. Thank you for watching.